Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the second session of one words. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट सेशन में सभी जितने भी इंपॉर्टेंट आपके वन वर्ड्स थे इसको मैंने डिस्कस कर लिया है. तो सेकेंड आपका जो आज की है टॉपिक, इसमें हम वन वर्ड्स का जो रिमेनिंग बचा है वो ओनली 3 पार्ट्स होंगे ओनली आपके वन वर्ड्स के. ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में 20 आपके वन वर्ड्स को डिस्कस कर लिया है, सेकेंड पार्ट में 20 होंगे एंड थर्ड पार्ट में 20. टोटल अराउंड 61 वर्ड्स होंगे. इन दैट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, और इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि वन वर्ड्स इसी से पिकअप किए जाएंगे. क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन वन वर्ड्स. ओके, चलिए आगे आइए देखते हैं. देखिए, पहला वन वर्ड्स आपके सामने जाता है. कह रहा है कि पहला वन वर्ड जो आपके सामने है ये है आपका, ठीक है, देखिए ध्यान से. यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन हु इज नॉट मैरिड आर हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी. कह रहा ऐसा व्यक्ति जो अपनी पहली डिग्री यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया है वह व्यक्ति, आर अ पर्सन ऐसा व्यक्ति जो अनमैरिड हो. क्या हो? अनमैरिड, जो अभी तक शादी नहीं किया. जैसे तुम लोग शादीशुदा तो नहीं हो लेकिन अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं प्राप्त की हो. आई एम द पर्सन हु हैज गॉट द यूनिवर्सिटी डिग्री. यूनिवर्सिटी की डिग्री मुझे मिला है तो आई कैन से दैट आई एम अ बैचलर. क्योंकि आपने सुना होगा बीए आप करते हो. क्या करते हो? बीए. तो बीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर. क्या होता है? बैचलर होता है. क्या होता है? बैचलर. बैचलर होता है. कहते हैं ना बैचलर ऑफ आर्ट्स, बोलते हैं ना बैचलर ऑफ आर्ट्स, बोलते हैं ना यहाँ पे. ये बैचलर जो बीए आप करते हो, ये बीए क्या कहलाता है? यही होता है बैचलर. क्या होता है? बैचलर. जो आप सुन रहे हैं यहाँ पे बैचलर. क्लियर है? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स जिसमें आप बीए करते हैं वो होता है. हाँ, इसी प्रकार से जो है ना डिग्री प्राप्त करता है पहली यूनिवर्सिटी से उसको बोलते हैं बैचलर. या पर्सन हु इज नॉट है ना येट मैरिड, अभी भी वो मैरिड नहीं है तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ही इज अ बैचलर. या कभी कभार आप कहते हैं बैचलरहुड. क्या कहते हैं? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब ऐसी स्थिति जहां आप शादीशुदा नहीं हो. अभी ऐसी स्थिति है जहां पे अनमैरिड है. क्या है? अनमैरिड. उसको भी हम बोल सकते हैं क्या है ना बैचलरहुड. देखिए, ऐसा व्यक्ति यानी इंसान जो मैन है अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको हम बोलते हैं बैचलर. लेकिन अगर कोई औरत है जो अभी शादीशुदा नहीं है, अ वुमेन. कौन है? वुमेन. वुमेन है कोई औरत, वो उसने अभी शादीशुदा नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्पिंटर. क्या बोलते हैं? स्पिंटर, है ना, स्पिंकर, है ना, स्पिंटर बोलते हैं. ऐसी औरत जो अभी अनमैरिड है उसे बोलते हैं स्पिंटर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? स्पिंटर. बात सुनिए, एक होता है स्पिंट. स्पिंट मतलब होता है तेज तराक दौड़ा, है ना, धावक होता है. स्पिंट रनर होता है. लेकिन ये होता है स्पिंटर. स्पिंटर मतलब होता है ऐसी वुमेन जो भी शादीशुदा नहीं है, उसको भी बोल सकते हैं स्पिंटर. और ऐसा व्यक्ति जो भी शादीशुदा नहीं उसे बोल सकते हैं बैचलर. आई होप कि आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे दो व्यक्ति को आप देख सकते हो जो क्या है आपके नज़र में दिख रहे हैं. एंड बैचलर एकदम मुंडे है ना, ये देख सकते हो. ठीक है, ये बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आपकी तरह. आगे देखिए, नेक्स्ट है बायोगैमी. बायोगैमी मतलब क्या होता है? बायो जहाँ पे वर्ड लिखा है उसका मतलब होता है ना द्वैत. क्या होता है? द्वय होता है. गैमी मतलब क्या होता है ना? गैमी मतलब होता है विवाह या शादीशुदा की प्रथा. कह रहा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 हस्बैंड्स और वाइफ्स एट अ टाइम. कह रहा कि ऐसी प्रथा जहां पे 2 हस्बैंड्स, 2 हस्बैंड्स रख सकते हो, और वाइफ्स, 2 वाइफ रख सकते हो एट अ टाइम, एक टाइम में, उसको हम बोलते हैं बायोगैमी. यानी है ना 2 विवाह. यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या औरत है ना, उसे अगर 2 व्यक्ति है ना, एक ही व्यक्ति से 2 औरतें या एक ही व्यक्ति से है ना 2 आदमी अगर अपना शादी करता है तो उसको हम बोलते हैं बायोगैमी. यानी द्वय विवाह सिस्टम. ठीक है, 2 विवाह सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बायोगैमी सिस्टम. जैसे आपने बहुत देखा होगा राजा महाराजा पहले एक नहीं 10 नहीं, आपने सुना भी होगा श्री कृष्ण भगवान ने 1600 शपथ रानियों को संभाला था. इसका मतलब कि वो 1600 शपथ रानी रखे थे, मतलब उनका वो था फिर जो भी था, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट ऐसा माना जाता है. तो वो ऐसी प्रथा थी. उनके पास 3 वाइफ थी, ये थी है ना परमानेंटली, तो ऐसा कह सकते हैं बायोगैमी. आगे चलिए देखते हैं. कह पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स. कह ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है. देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? ये व्यक्ति है, ये क्या किसके बारे में स्टडी कर रही है? प्लांट्स के बारे में, बॉटनी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में जो स्टडी करता है दैट इज कॉल्ड बॉटनिस्ट, है ना. बॉटनिस्ट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? बॉटनिस्ट. अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स. ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में या पौधों के बारे में स्टडी करता है उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट. क्या बोलते हैं? बॉटनिस्ट बोला जाता है. आगे चलिए.
कह रहा है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट sacred थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें, मतलब स्पीकिंग माने बोलना, स्पीकिंग मतलब बोलना, और बोल रहा है कि डिसरिस्पेक्ट मतलब अपमान करना। क्या होता है? अपमान करना, अपमान। यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं अपमान करना। क्या होता है? इसको ध्यान से देखिए, ये होता है अपमान, अपमान, अपमान करना, अपमान करना। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड, सैक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? पवित्र। ऐसी कुछ पवित्र चीजों के बारे में अपमान करना या ब्लास्फेमी करना या कुछ गाली देना या अब्यूज सिस्टम करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड मतलब जो पवित्र चीजें हैं उनके बारे में क्या करना है? आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो उसे हम कह सकते हैं क्या? ब्लास्फेमी। क्या बोल सकते हैं? ब्लास्फेमी बोला जा सकता है। इस बात को आप समझिए। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके लेके चलते हैं। हाँ, 24 हमने कर लिया है, 24 के बाद 25। ठीक है, ये करते हैं। बात समझ में आ गया? चले नेक्स्ट है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को, ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार, ये ग्लोब देख रहे हैं, इस पूरे ग्लोब को ही अपना क्या मानता हो? घर मानता हो। ऐसा व्यक्ति जो पूरे ग्लोब को ही क्या मानता हो? अपना घर। उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपोलिटेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटेंट। ये आप छपेगा आप में, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर मानता हो, मतलब पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड की भलाई के बारे में सोचता हो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी संसार की चीजें हैं सभी को ही अपना क्या एक है ना वो घर की तरह मानता हो, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड, पूरे संसार को, एज हिज कंट्री, अपना एक देश मानता है। पूरे ग्लोब को ही, जितने कंट्रीज हैं सभी को ही अपना क्या मानता है ना? पूरा संसार मानता है, पूरे संसार को ही अपना घर मानता है, उसे हम कहते हैं कॉस्मोपोलिटन। ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड की भलाई के बारे में सोचे या पूरे वर्ल्ड को ही अपना घर समझे, उसको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। बात समझेगा? आगे देखिए 27 कह रहा है 27 एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कह रहा है कि ऐसा एनिमल्स, देख सकते हो ये है ना, ये देख सकते हो इस व्यक्ति को। कौन सा व्यक्ति है? व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल। अगर एक जानवर दूसरे जानवर के, है ना, एनिमल क्या करता है? दूसरे एनिमल के फ्लैश, फ्लैश मतलब क्या होता है? मांस। अगर एक जानवर दूसरे मांस के टुकड़े पे, ये देख सकते हो, ये मांस का टुकड़ा, शेर है भैया, है ना, ये दबा रहा है। ठीक है, एक जानवर जो है दूसरे जानवर के मांस पे अगर वो टिका रहता है, उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। इसको बोलते हैं मांसाहारी। क्या बोलते हैं? मांसाहारी, मांसाहारी बोलते हैं। बात समझ आ गया? एनिमल लिविंग ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की मांस पर, है ना, डिपेंड होता है, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस या मांसाहारी बोला जाता है। नेक्स्ट, ऑफ वन माइंड आर ओपिनियन। कह रहा आप वन माइंड आर ओपिनियन। कह रहा एक प्रकार का विचार या एक प्रकार का क्या होता है? माइंड। एक प्रकार की आइडिया, एक प्रकार के विचार, उसको बोलते हैं कॉम्पैटिबल। क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबल। देखिए यहाँ पे सभी चीजें क्या होती हैं? एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं इस मोबाइल में ना, इस मोबाइल में मेरा चार्जर कॉम्पैटिबल नहीं है। कॉम्पैटिबल मतलब एक जैसा नहीं जुड़ सकता, उसे एक जैसा नहीं लिख सकता है। अगर सेम प्रकार की चीजें हैं तो इसको हम कॉम्पैटिबल बोलते हैं। कह रहे आप वन माइंड आर ओपिनियन, एक प्रकार का विचार या एक प्रकार की विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पैटिबल बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन आर एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिक पिक्चर्स। कह रहा है कि ऐसा कोई कलाकार या ऐसा कोई व्यक्ति जो कॉमिकल पिक्चर बनाता है। जैसे आपने सोचा होगा चाचा चौधरी का, चाचा चौधरी के चित्र को बनाया गया है बहुत बार, उसमें बहुत सारे कॉमिकल चीज़ें डाली जाती हैं। जैसे मोटू एंड पतलू, वो भी एक प्रकार का कैरेक्टर है, इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो स्केच की बनाया जाता है, तो वो भी क्या है? उसको बोलते हैं कार्टूनिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्टूनिस्ट बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है ना कॉमिकल पिक्चर बनाता है। देखो ये व्यक्ति क्या बन रहा है? मिक्की एंड माउस, मिक्की और माउस के चित्र को बनाया है। इस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? कार्टूनिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्टूनिस्ट, कार्टूनिस्ट बोल सकते हैं। बात समझना क्या? कार्टूनिस्ट बोला जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो
किसी प्रकार का स्केचिंग करके, यानी कि पेंसिल के द्वारा किसी का छोटे छोटे कार्टून को बनाता है, उसे बोलते हैं कार्टूनिस्ट। बात समझेगा? अ पर्सन आर एन आर्टिस्ट दैट ड्रॉज कॉमिकल पिक्चर। आगे देखिए तो पीपल है ना, कह रहा पीपल लिविंग एट सेम टाइम, कह रहा ऐसे लोग जो सेम टाइम में रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, इतिहास के पन्नों में लोगों ने एक ऐतिहासिक अचीवमेंट की है। जैसे आप भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को एक साथ देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ देख सकते हैं जो एक साथ में जी हों, एक साथ में टाइम अपने है ना, उन्होंने टाइम को अपने जिया हो, तो उसको बोल सकते हैं ये। जैसे आप महात्मा गांधी को देख सकते हैं, हमारे ग्रेट लेजेंडरी, हाँ, द नेशनल फादर है ना, फादर ऑफ नेशन, इनको देख सकते हैं, फादर ऑफ है ना, फादर ऑफ आवर नेशन, ये देख सकते हैं, लेजेंडरी व्यक्ति को देख सकते हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं नेल्सन मंडेला, ये लोग क्या हैं? ये लोग कंटेम्परेरी है। क्या है? कंटेम्परेरी है। कंटेम्परेरी मतलब होता है आपका कंटेम्पो है ना, रेरी। कंटेम्परेरी मतलब होता है समकालीन। क्या होता है बच्चा लोग? ये होता है समकालीन होता है। क्या होता है? समकालीन। मतलब ये व्यक्ति जो एक ही काल में अपनी है ना चीजों को एक साथ किए हों, उसे हम बोलते हैं समकालीन। बात समझा क्या? आगे चलिए नेक्स्ट। कह रहा अ पर्सन विद गुड टेस्ट एंड जजमेंट, कह रहा ऐसा व्यक्ति जो गुड टेस्ट, अच्छा टेस्ट करता हो और उसका जजमेंट भी बहुत अच्छा हो, है ना, उसको बोलते हैं कैनासोर। ये भी वीआईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। वीआईपी पॉइंट है। कैनासोर मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो आपने गांव में भी बहुत बार देखा होगा कि जब कोई कार्य प्रयोजन पहले पड़ता था, किसी बड़े बुजुर्ग को बुलाकर लेकर आया जाता था, क्या आप नमक चेक कर लीजिए, दाल में कितना आपका मसाला है, क्या चीजें हैं, उसको चेक करके बताइए, ठीक है। तो जो चेक किया जाता है ना, जो चेक करके टेस्ट बताता है, वो टेस्ट सभी को परफेक्टली है ना पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैनासोर बोलते हैं। या ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग होटलों में जाके जो खाना बनाया जाता है उसको टेस्ट करते हैं और वो लोग उसको पास करते हैं, जजमेंट करके पास करते हैं, तो वो खाना सभी को पसंद आता है, इसी को बोलते हैं कैनासोर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है जो होटल में गया है और ये सभी चीजों को टेस्ट कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये कॉफी को टेस्ट कर रहा है, सभी चीजों को, जो जो चीजें वहां पे रखी गई है सभी को चेक कर रहा है। तो जो चेक कर रहा है उसी को हम बोल सकते हैं कैनासोर। ये जो व्यक्ति है सामने आपके है, इस व्यक्ति को हम कैनासोर बोल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? मानव की है ना, मानव की मांस को खाता है, इन इंसान की मांस को खाता है, उसको क्या बोला जाता है? अभी आपने सुना है कि वह एनिमल जो है ना क्या करता है? एनिमल की मांस के भी जीता है, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। अभी क्या है? क्या ना, कैनिबल है। क्या है? कैनिबल। कैनिबल मतलब वह व्यक्ति होता है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस मानव को क्या कर दिया गया है? मानव को काट दिया गया है और क्या किया गया है? इसके सर को यहाँ पे लेके भाग रहा है और देखो इसको है ना, ये है, ये देखो यहाँ पे मानव के है ना पूरे चिथड़े को काट काट कर क्या कर रहे हैं? ये जितने इंसान है सभी मानव की है ना, मानव की मांस को खा रहे हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कैनिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनिबल बोला जाता है। ये सभी जो आपके वन वर्ड्स हैं, सभी दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स बच्चा, हम आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि वो चीजें आपके दिमाग में फिट रहे, आपके दिमाग में है ना वो रहे। आपने एक मूवी देखी होगी रॉन्ग टर्न, है ना, मूवी देखी होगी रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न में भी क्या करते हैं, है ना, आदमखोर होते हैं, वो क्या करते हैं? इंसान की लाश को काट कर और उनके पैरों को हाथ के क्या करते हैं? चबाते हैं, है ना। रॉन्ग टर्न में भी आपने देखा होगा। इसको बोल सकते हैं कैनिबल। क्या बोल सकते हैं? कैनिबल। नरभक्षी मतलब वे व्यक्ति क्या होते हैं? नरभक्षी होते हैं। आगे देखिए, अ पर्सन हु इज अपोज टू चेंजेस, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो नई चीजें आती हैं, उन चीजों को अपोज करता है कि नहीं, जो पुरानी चीजें हैं उसी को रखा जाएगा, नई चीजें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? हाँ, कंजर्वेटिव थॉट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। ऐसा व्यक्ति जो होता है कंजर्वेटिव होता है ना। कंजर्वेटिव मतलब होता है पाश्चात्य, है ना, पाश्चात्य है ना सोच रखने वाला व्यक्ति, सोच को रखने वाला व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पाश्चात्य सोच रखता हो, है ना, क्या हो? या एक प्रकार का मतलब पुरानी जमाने की चीजों को सोचता हो, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव, है ना। अ पर्सन हु, है ना, हु इज अपोज टू चेंज न्यू थिंग्स। देख सकते हो यहाँ पे एक व्यक्ति है, इसकी जो सोच है वो पुराने जमाने की है, अभी भी वो पुराने जमाने की तरह ही सोच रहा है, जो नई चीजें हैं उसमें चेंजेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
कह रहा अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट कॉन्टेजियस, कह रहा ऐसी बीमारी जो किसके द्वारा फैल जाती है, कॉन्टेजियस, छुआछूत, यानी छुआछूत के द्वारा फैल जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज। ऐसी डिजीज जो छुआछूत के द्वारा फैलती है उसको बोलते हैं संक्रमण बीमारी। क्या बोलती है, संक्रमण बीमारी, है ना, जो संक्रमण के द्वारा फैलती है, संक्रमण के द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट। ऐसी बीमारी जो आप देख सकते हैं ये इसको बीमारी लगी है और ये बीमारी इसके द्वारा इसको अगर ये टच करता है तो क्या होता है, इसके द्वारा इसको फैल जाएगी, है ना। जैसे बहुत सारे आपने सुना होगा फंगी होता है, आपने सुना होगा, है ना, खुजली होता है, ये सब सारी चीज़ें होती है, खांस होती है, ये सब होता है। कोरोना वायरस आपने सुना होगा कांटेक्ट में आने से या छुआछूत के द्वारा ही क्या होती थी, कॉन्टेजियस डिजीज है। छुआछूत के द्वारा कोई चीज़ फैलती है उसको बोलते हैं कौन सा, उसको बोलते हैं कॉन्टेजियस डिजीज। आगे देखिए, अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड, ऐसा स्थान जो चर्च यार्ड के द्वारा भी कुछ जगह पे दफनाया जाता है, चर्च यार्ड के द्वारा उस स्थान को बोलते हैं सिमेट्री। अ प्लेस फॉर बरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड, चर्च यार्ड के द्वारा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, उस स्थान को बोला जाता है सिमेट्री। इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान, या है ना कब्रगाह बोला जाता है, कब्रगाह, ठीक है, कब्रगाह बोला जाता है। बात समझेगा, कब्रिस्तान, सिमेट्री मतलब क्या होता है, कब्रगाह। देख सकते हैं आप सिमेट्री को यहाँ पे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं पिक्चर की मदद से, ये है आपका सिमेट्री, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है उसको बोला जाता है सिमेट्री। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखिए, कर फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, कर फेस्टिवल मतलब त्योहार ऑफ 100th एनिवर्सरी, 100 क्या हो रहा है, 100 अनम, यानी कि 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिस फेस्टिवल को मनाया जाता है उसको बोला जाता है सेंटेनरी, है ना, सेंटेनरी, सेंटेनरी मतलब सेंटेनरी जो होता है आपका, सेंटेनरी से ही बना है वर्ड कौन सा, सेंचुरी। क्या बोला जाता है, सेंचुरी। आपने सेंचुरी बहुत बार सुना होगा, इसी सेंचुरी वर्ड से बना है सेंटरी। क्या बोला है, सेंटेनरी बना है, ठीक है। सेंटनरी मतलब होता है ऐसा फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटिंग ऑन 100th एनिवर्सरी। कह रहा है कि जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो 100 साल के उपलक्ष्य में जो चीजें सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंटेनरी। ओके, बात समझ में आ गई होगी। देखो दीज आर द पीपल्स आर सेलिब्रेटिंग, है ना। देखिए डिज्नी जो है आपका, डिज्नी वर्ल्ड है द एग्जीबिशन 100th ईयर्स, यानी आप देखते होंगे जो आपका हॉट स्टार, आप देखते होंगे जो आपका हॉट स्टार है, क्या है, हॉट स्टार। ये हॉट स्टार जो आपका एप्लीकेशन है वो डिज्नी वर्ल्ड के द्वारा ही चला जाता है, और ये डिज्नी वर्ल्ड जो है अब तक लगभग अपनी 100 ईयर की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। तो जो डिज्नी आपकी कंपनी है वही कंपनी हॉट स्टार को चलाती है। उसमें आप देखते होंगे कि अभी डिज्नी जो हॉट स्टार चालू करेंगे तो उस पर 100 लिखा है, ये जो आप लोगों देख रहे हैं ये 100 बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा कि गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ आवर पीपल एंड फॉर द पीपल। कह रहा ऐसी सरकार, कह रहा कि है ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, है ना, मतलब सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए जो सरकार बनाई जाती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल यानी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों की सरकार जो होती है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ द कंट्री कैन वोट इलेक्ट आर देयर गवर्नमेंट। ऐसे लोग, है ना, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है उसको हम बोला जाता है डेमोक्रेसी। क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी। हमने वर्ड आपको बताया था, एक क्रेसी वर्ड बताया था, क्रेसी, और जहां पे लगा हो डेमो मतलब होता है लोग, क्या होता है, लोग, और कृषि मतलब क्या होता है, शासन। क्या होता है, शासन। अगर यानी लोगों का शासन, हमने बोला था डेमो मतलब होता है लोग, कृषि मतलब शासन, लोगों के द्वारा जो शासन होता है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग वोटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, यानी जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं सभी लोगों की जो सरकार होगी उसको हम बोलेंगे डेमोक्रेसी। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। कह रहा कि अभी 100 सालों का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं सेंटेनरी। क्या बोलते हैं, सेंटेनरी, है ना। अभी आपने सुना है सेंटेनरी बोला जाता है, ठीक है। पीरियड ऑफ आपका 100 ईयर्स। अगर 10 सालों का पीरियड हो तो उसे क्या बोलते हैं, 10 सालों का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं डिकेड। क्या बोला जाता है, 1 डिकेड। क्या बोला जाता है, 1
डिकेड बोला जाता है। क्या हो जाता है? 1 डिकेड, यानी 10 वर्ष का जो पीरियड होता है, इस 10 वर्ष के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिकेड बोला जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे 2020 से लेकर 2030 के बीच में कितना वर्ष है? ये है आपका 10 वर्ष। और इस 10 वर्ष को क्या बोला जाता है? इस 10 वर्ष को हम बोल सकते हैं, 10 वर्ष को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डिकेड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिकेड। बात समझ में आ गई? ये यहां से लेकर यहां तक कितने? 10 ईयर है, 10 ईयर्स। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट करा कि लीगल एंड ऑफ मैरिजेस, करा कि जब हम किसी शादी को लीगली तरीके से, कैसे लीगली तरीके से इसको कर देते हैं, तो उस प्रोसेस के क्या बोला जाता है? डाइवोर्स बोला जाता है। क्या बोलता है? डाइवोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवोर्स। डाइवोर्स मतलब क्या होता है? तलाक। क्या होता है? तलाक। अगर हम इस चीज़ को लीगल तरीके से, अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ क्या हो चुके हैं? दोनों लीगल तरीके से, कैसे लीगल तरीके से अलग हो चुके हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइवोर्स। क्या बोला जाता है? डाइवोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवोर्स। बात समझ में आ गई? डाइवोर्स बोला जाता है। ठीक है, डाइवोर्स मतलब तलाक। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, स्पीच विच इज डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस है ना प्रिपरेशन आर है ना डिलीवर्ड ऑन द स्पोर ऑफ द है ना मोमेंट। कह रहा है कि ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के या बिना किसी प्रिपरेशन को आपको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है, बोला जाता है कि चलो बताओ भैया आप सिंटेक्स से क्या समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से क्या समझते हैं, कोशिका से क्या समझते हैं, गोल्जी का से क्या समझते हैं। ये जो आपसे डायरेक्टली विदाउट प्रिपरेशन आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर बोला जाता है। एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब होता है जो ऐसी स्पीच जो अचानक आपको डिलीवर करनी पड़ती है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सटेम्पोर बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हमने लगभग हमने एक्सटेम्पोर, आप देख सकते हैं एक्सटेम्पोर को भी यहाँ पे देख लीजिए। ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के है ना तैयार कर जाती है, इसको बोला जाता है एक्सटेम्पोर। बात समझ में आ गई? चलिए तो आगे हम देखते हैं। लगभग हमने इससे पहले 20 और प्लस 20 दोनों मिला के कितने 40 आपके 1 वर्ड्स कर लिए हैं। एक और वीडियो आने वाली है जो आपकी इसके बाद एक और 20 है ना क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, और इसी में से मैं आपको गारंटी देता हूं टोटल कितने हो गए? 60 वर्ड्स हो गए। कितने? 61 वर्ड्स हो गए। और इसी 60 वर्ड्स में 2024 में मैं आपको गारंटी देता हूं कि पेपर में अगर छपे नहीं तो जिंदगी में हमारे कभी भी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत करना। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि 2024 में अगर इस 61 वर्ड से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली आपको हम फंसा के दिखाएंगे एकदम हूबहू। बात समझ में आ गई? नहीं तो हम इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यकीन होता है तो आप देखिए इस वीडियो को और एंजॉय करते रहिए। तो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे 1 वर्ड्स। थैंक्स एंड जय हिंद।